के पास लौट रही हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ललित इस वक्त सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। डिटेल में उनसे बात करेंगे हम। ललित, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे मेजर आशीष और मैं इसी बारे में बात कर रहे थे कि भाई ये तो भारत ने उड़ा दिया इनका एयर डिफेंस सिस्टम, वरना मेड इन चाइना था, कितने समय तक चलता, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या बताएंगे दर्शकों को, कितना बड़ा नुकसान है ये पाकिस्तान के लिए? बहुत आपने मार्के की बात जो कर दी है। सबसे पहले मेड इन चाइना का आपने जिक्र किया। ऑलरेडी मेड इन चाइना के चक्कर में बहुत फजीयत हो चुकी है। एक तरफ आप कह रहे हो कि हमारे पास चाइना का एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम ऐसा रडार सिस्टम को पकड़ सकते हैं, मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। वो तो हमने देख ही लिया। हमने 9 ठिकानों पर घुस के, आतंकी ठिकानों पर घुसकर हमला कर दिया। तब तो आपका मेड इन चाइना चला नहीं। चले तो अंजाम तक, ना चले तो शाम तक। ये वाली स्थितियां चाइना के साथ रही हैं। एक बात। दूसरी बात, एयर डिफेंस सिस्टम को जो टारगेट किया गया है, जानकारी ये मिल रही है कि वो हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की फिराक में थे। तो जाहिर तौर पर हम एक्शन लेंगे। पूरी विश्व बिरादरी ये कह रही है कि भारत को हक है कि वो अपने खिलाफ जो हमला हुआ है उसको लेकर इस तरीके का रक्षात्मक रुख अग्रेशन के साथ अख्तियार करे। इस वजह से ये बड़ा कदम उठाया गया। मुझे याद है कि आज ही किसी मंत्री ने कहा था, पाकिस्तान के किसी मंत्री ने कहा, एक तो वहां के मंत्री अल्ल बल्ल कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भारतीय सैन्य ठिकाने हमारे निशाने पर है। ये उन्होंने पब्लिक डोमेन में कहा है, वहां की मीडिया में ये है, भारत के अखबारों में ये लिखा हुआ है। आपने कहा हमने अपने बचाव में आपके एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। बहुत सामान्य सी बात है जी। अब और ललित देखिए, ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि भारत के पास जिस तरीके के हथियार हैं, लड़ाकू विमानों की बात की जाए, सुखोई की बात की जाए, जगुआर की बात की जाए, अब HQ-9 प्रणाली को पाकिस्तान ने अपनाया क्यों था? इसी भरोसे के साथ अपनाया था कि भाई जब कभी भी जरूरत पड़े भारत के सामने लोहा लेने की या सामने आने की, तो फिर इस प्रणाली को अपना लिया। लेकिन जब उसी प्रणाली को भारत ने इतनी आसानी के साथ तबाह कर दिया, जैसा कि मेजर आशीष भी कह रहे थे कि साइकोलॉजिकल लेवल पर तो सबसे पहले एक प्रेशर बनता है, एक आप नाकाम खुद को प्रूव कर देते हैं पूरी दुनिया के सामने। बात दरअसल ये है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो तय कर नहीं पा रहा है कि हमको कैसे दिखाना है। दिक्कत ये है, वहां की पूरी सियासत आप उठाकर देख लीजिए। खुद जो पाकिस्तान का वजूद है एक तरह से वो टिका हुआ है कश्मीर को लेकर, और दूसरा भारत के खिलाफ बयानबाजी को लेकर। ऐसा लगता है कि सरकार के ऊपर एक प्रेशर है कि कुछ तो करके दिखाना है, कुछ तो करके दिखाना है। इस चक्कर में मैं अभी आपके डिस्कशन को सुन रहा था, बीच में यह बात भी आई है कि भाई किसी ना किसी तरह से तो वो दिखाएगा, या तो वो टेररिस्ट ग्रुप के जरिए दिखाएगा और या फिर वो किसी और तरीके से ये दिखाएगा कि हमने भारत में कार्रवाई की है। आप सोचिए कितना हास्यास्पद है। शहबाज शरीफ वहां की संसद में कह रहे हैं कि हमने पहले कह रहे थे 2 रफेल समेत 5 विमान गिरा दिए, अब कह रहे हैं कि हमने ललित मैं आपको रोक रही हूँ, दर्शकों को कुछ सुनाना जरूरी है। संदीप बोल, और वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको खत्म कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। ये सीधे तौर पर पाकिस्तान ने जिस तरीके से एस्केलेट किया कि उसने एक नहीं, 2 नहीं, कम से कम दर्जनों ऐसी जगह है जहां पे उसने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ग्रिड इतना मजबूत था कि किसी भी अटैक को जो है सफल नहीं होने दिया। और उसके बाद जैसे ही दिन शुरू हुआ तो भारत की तरफ से एक पलटवार किया गया और भारत ने दिखा दिया कि हम आपके सारे अटैक्स जो हैं वो कभी भी हम फॉइल कर सकते हैं, लेकिन आप हमारा कोई भी अटैक फॉइल नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर देखिए, लगातार हम ग्राउंड जीरो से भी आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने उस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। HQ-9 जिसे चाइना से पाकिस्तान ने लिया था, जिस पर भरोसा किया था, जो शुरू से सवालों के घेरे में था, लेकिन अब भारत ने उस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। मेजर आशीष, देखिए वही बात है कि पाकिस्तान कुछ करना भी चाह रहा है लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहा। वो जानता है कि कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन अपने देश की जनता के सामने तो दिखाना है ना, ये शो ऑफ तो करना है कि हम कुछ कर रहे हैं, और इसीलिए इस तरीके की हरकतें करते हैं और फिर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करा लेते हैं भारत से। देखिए, वो जो कह रहे थे अभी सही है कि जो वहां के पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं जनरल मुनीर, वो कहीं ना कहीं अपनी उन्होंने जो योजना बनाई थी वो उसमें खुद फंस गए हैं। अब उन्होंने एक ऐसी पहल शुरू कर दी और एक ऐसा मतलब एक चीज को शुरू कर दिया है, वो मोमेंटम पकड़ रही है अब।
अब कुछ इधर से होगा, कुछ इधर से होगा, कुछ इधर से होगा, कुछ इधर से होगा, वो रुक नहीं रहा है। और वो रुकना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बन रहा है, मुझे लगता है भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है कि हम पीओके वापस लें पाकिस्तान से, क्योंकि वो हमारे देश का हिस्सा है। हम पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं कब्जा रहे हैं, हम अपने उस हिस्से को वापस ले रहे हैं जो भारत का है। उसमें कोई विश्व का कोई देश कुछ नहीं बोलेगा, हम उतना तो हम वापस लें। बलूचिस्तान वैसे ही अलग होना चाहता है पाकिस्तान से, तो हम बलूचिस्तान की मदद करें पॉलिटिकली कि भाई उसको एक स्वतंत्र देश जो है घोषित किया जाए। तो जैसे पहले बांग्लादेश बना था पाकिस्तान तोड़ करके, वैसे अब बलूचिस्तान बनाया जाए। आप इस तरीके से भी पाकिस्तान को धीरे धीरे आगे के लिए, हमेशा एक पूरी फुल फ्लेजेड वॉर नहीं होगी, लेकिन हाँ पीओके में हम घुसें, वहां तो हम इनसे जो है एक तरीके का, लेकिन एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट रखें, वहां तक रखें। उससे ज्यादा इनकी हैसियत भी नहीं है, अगर होगा भी तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ये लोग सरवाइव कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, फिर घुटने टेकेंगे। तो हमको इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि विश्व में आज मेजर आशीष आप कह रहे हैं कि इस मौके का फायदा उन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए कि अगर आप घर पे घुस करके अगर हमले की कोशिश करेंगे तो उसका जवाब जो है, मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। और उसी का अंजाम देखिए कि किस तरीके से जब भारत की तरफ से ये अटैक हो रहा है तो उनका पूरा डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है, जिस तरीके से आपने अभी तस्वीरों में भी देखा होगा। ये पहले ही पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए। लगातार देखिए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए उकसावे वाला अगर कदम उठाएंगे, अगर कोई पहल करेंगे तो उसका जवाब भारतीय सेना उसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देगी, जिसका परिणाम अभी भुगतने के लिए पाकिस्तान तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ जो आपके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आपने कहाँ से खरीदा है, दूसरी तरफ इफ़िशियंसी, जो सेना की इफ़िशियंसी कितनी है, ये भी बहुत मायने रखता है। जब लड़ाई होगी तो लड़ाई सेना लड़ती है, और कहीं भी पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के इफ़िशियंसी के सामने टिकती नहीं है। यही वजह है कि अभी सिर्फ हालात अगर आप कहें तो ठीक है। अब तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अनूप जो है वो जानकारी पहुंचा रहे थे। और ललित देखिए, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक बहुत अहम बात कही गई थी बैठक के बाद। उन्होंने जिस तरीके से रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक चौपाई का जिक्र करते हुए कहा कि जिन मोही मारा ते मैं मारा, मतलब कि जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हीं को मारा। और कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी इस बात को साफ साफ कहा था कि हमने कोई सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, हमने किसी सिविलियन इंस्टॉलेशंस को निशाना नहीं बनाया है, हमने सिर्फ आतंक के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया। और अभी भी रक्षा मंत्री ने कहा कि भाई हम नहीं चाहते कुछ करना, लेकिन अगर तुमने कुछ किया तो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को यह भाषा समझ नहीं आ रही है। किस भाषा में पाकिस्तान को समझाया जाए और कितनी तबाही अपने देश में कराएंगे? सारी बात वो जहां से आपने बात शुरू की थी पिछली बार जब अपन ने बात शुरू की कि भाई कुछ तो दिखाना होगा, पब्लिक तो सर पर चढ़ जाएगी इनके कि क्या कर रहे हो आप। और वहां पे सवाल बहुत ज्यादा उठाए जाते हैं हुक्मरानों पर। आपको याद होगा एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें इमरान खान की पार्टी ने शिरकत ही नहीं की, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव पहुंचा ही नहीं। दिक्कत यह है कि प्रेशर पब्लिक की तरफ से बहुत ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि आतंकी संगठनों का प्रेशर। तीसरी बात यह जिनको पाला वही आतंकी धमाके वहां पर किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान का प्रेशर है, पंजाब से प्रेशर है, पंजाब को फिर भी अलग कर दिया जाए, बाकी सब जगह का प्रेशर है। इतने प्रेशर में पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। उसे बात समझ नहीं आ रही है कि कैसे वो कैसे कुछ तो ऐसा करके दिखाए। अब आप बताइए, आप कह रहे हो, हाथ हिला के कह रहे हो इतने राफेल हमने गिरा दिए, इतने विमान हमने गिरा दिए। दूसरी तरफ आपकी वो टेक्नोलॉजी उन मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई जिनसे हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये बड़े विरोधाभासी हैं, अपने आप में ही वो विरोधाभासी बयान दे रहा है। आपने चाइना का जिक्र किया था, ये अपने दर्शकों को बता देना बहुत जरूरी है। आप कोई मुल्क उठाकर देख लीजिए जिनसे हम हथियार खरीदते हैं, चाहे रशिया आप देख लीजिए, अमेरिका आप देख लीजिए, फ्रांस आप देख लीजिए, इन सबके पास युद्ध का तजुर्बा है, इन सबके पास युद्ध का तजुर्बा है। चाइना के पास इस तरीके के डायरेक्ट वॉर का कोई तजुर्बा है नहीं दरअसल। अब उसके हथियार कितना काम करेंगे ये बड़े हैरत की बात है, क्योंकि इस तरीके के हथियारों का तजुर्बा नहीं है। आप जिस HQ-9 का जिक्र कर रही हैं उस पर आरोप ये लगते हैं कि रशिया का S-300 और अमेरिका का मेरे ख्याल है पैट्रियट,
इन दो को मिलाकर इसने HQ9 डेवलप किया है। हाँ, चुरा लिया था चाइना ने, बिल्कुल ललित, ये सही तो इस तरह से तो वो काम करता है। दूसरा, पाकिस्तान 80% जो पाकिस्तान के वेपन्स है, हथियार है, इस तरीके की डिफेंस चाइना के, हाँ वो चाइना के 80% वो चाइना पर डिपेंड होता है, और ज्यादा हुआ तो वो तुर्की के पास जाकर गिड़गिड़ाएगा। दिक्कत उसकी ये है कि वो तय नहीं कर पा रहा कि आप सीधे आकर। लेकिन ना ललित, आपकी इसी बात को आगे ले जाते हुए मेजर आशीष से समझेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छा अनुभव वो रखते हैं। अब मेजर आशीष ये समझाइए कि गिड़गिड़ाने से होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हो सकता है थोड़े बहुत हथियार आपको मिल जाए, चाइना अपनी सेना तो आपको दे नहीं देगा, और पाकिस्तान की सेना तो वैसे भी हारने में माहिर है ना, उन्हें तो जंग हारने की आदत सी है। क्या हो जाएगा किसी के सामने गिड़गिड़ाने से? क्या मिल जाएगा पाकिस्तान को? आशीष सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? उसको हथियार मिल जाए और या फिर कोई ऐसी पहल कर दे कि किसी तरीके का जो बड़ा स्ट्राइक है वो पाकिस्तान पे ना कर पाए। उसका प्रयास यही रहेगा कि छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट तो चलते रहें, जिससे वो भी उनके यहाँ की जो राजनीति है, उनके देश में मतलब जो सेना जो वहां करती है प्रोपेगेंडा, वो अपना चला सके। बिल्कुल शांति उसके भले के लिए नहीं है, उनको कुछ ना कुछ चुटपुट दिखाना है, तो वो उतना तक तो सीमित रखना चाहेंगे। लेकिन वो ये प्रयास करेंगे कि ये बड़े रूप में एक विकराल रूप ना ले, क्योंकि उसमें फिर उनका सफाया हो जाएगा। तो उनका प्रयास ये रहेगा। हाँ, चाइना का जहां तक सवाल है, कुछ लोग ये मानते थे कि चाइना जो है वो मिलिटरीली यानी सेना के उस पे सीधी मदद करेगा पाकिस्तान की। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आज जो विश्व में जो परिस्थितियां हैं, हर एक देश को दूसरे देश पे निर्भरता है। या तो आप दूसरे से सामान खरीदते हैं या आप दूसरे को सामान बेचते हैं जी। आप सब कुछ अपने अंदर रख के नहीं कर सकते, या तो आपको खरीदना है या आपको बेचना है। और चाइना से भारत बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है, और विश्व के अन्य देश भी हैं जहां से चाइना अपना सामान भी भेजता है और खरीदता भी है। तो किसी भी तरीके की सैंक्शंस या किसी भी तरीके के व्यापार को पूरी तरीके से केवल पाकिस्तान की मदद करने के लिए चाइना अपने हाथ नहीं जलाएगा। वो पीछे से कुछ मदद कर सकता है, हथियार दे सकता है, थोड़े बहुत कुछ सामान दे सकता है, लेकिन वो भी दे चुका होगा। अब खुले तौर पे तो वो भी देना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको देना होगा तो आपको ये जो शिप से मूवमेंट करेंगे वो अब डिटेक्ट हो जाएगा, या पहुंचते पहुंचते बहुत देरी हो जाए। अब उतना समय ही नहीं होगा। अगर आज वॉर होती है तो 2 दिन में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तैयार होने का समय ही भारत की तरफ से कहां दिया गया ललित। और जिस तरीके से कल हमने देखा, मैं कल भी इस बात को कह रही थी कि मॉक ड्रिल कहकर पाकिस्तान को ग्रिल कर दिया भारत की सेना ने। वो यही सोचकर बैठा था कि अभी तो वहां पर मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है, आराम से बैठे। हालांकि रातों को नींद उनको नहीं आ रही थी, लेकिन अब तो समय है ही नहीं ना पाकिस्तान के पास। अब तो बस एक ही बात है कि या तो रुक जाइए या तो चुप करके बैठ जाइए, ये शो ऑफ करने की अपनी जनता के सामने कोशिश मत कीजिए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। क्यों ललित? आपके जो मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा था? आपके मंत्री ने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे अगर हम आगे कोई हमला नहीं कर रहे, भारत भी हमले रोक दे। इस तरह की एक बात निकल कर आई थी, हालांकि उसकी पुष्टि भी हुई और उनके मंत्री ने ये बात कही थी। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपका एक और मंत्री आकर कह रहा है कि भारतीय जो सेना के ठिकाने वो हमारे टारगेट पर हैं, आप उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने फिर से वही किया। आप अगर हम पर हमला करेंगे तो उससे पहले हमने ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे नष्ट कर दिया। यही दिक्कत है, और जिसका अभी सर भी जिक्र कर रहे थे कि वो क्या क्या पाकिस्तान के पास विकल्प हैं, इधर जाना उधर जाना, रिक्वेस्ट करना। आपको